भारत की जैव विविधता में पूर्वोत्तर राज्यों का विशेष स्थान है और मणिपुर इस विविधता का एक अनमोल रत्न है। प्रकृति के इस उपवन में एक अत्यंत दुर्लभ, सुंदर एवं रहस्यमय पक्षी वास करता है, नोंगिन, जिसे मणिपुर का राज्य पक्षी घोषित किया गया है। नोंगिन न केवल एक पक्षी है बल्कि मणिपुर की सांस्कृतिक पहचान, धार्मिक श्रद्धा और पर्यावरणीय चेतना का प्रतीक भी है। नोंगिन पक्षी को अंग्रेजी भाषा में मिसिस ह्यूमेस फिजेंट कहा जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम सिलमेटिक्स ह्यूमिया है। ये मध्यम आकार का अत्यंत सुंदर तीतर प्रजाति का पक्षी है। नर नोंगिन की छाती गहरे नीले रंग की होती है, पंख भूरे और पूंछ लंबी तथा सफेद धारियों वाली होती है। मादा की रंगत नर की तुलना में मृदु और हल्की होती है। ये पक्षी आमतौर पर घने सदाबहार और पर्णपाती वनों में पाया जाता है। ये विशेष रूप से मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सीमावर्ती म्यांमार के क्षेत्रों में पाया जाता है। नोंगिन की जनसंख्या बहुत सीमित है और ये IUCN रेड लिस्ट में निकट संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध है। नोंगिन मणिपुरी समाज में केवल एक पक्षी नहीं बल्कि एक आत्मिक प्रतीक है। प्राचीन मितेई परंपराओं में इसे प्रकृति और आत्माओं के बीच सेतु माना गया है। कई धार्मिक और लोक कथाओं में ये पक्षी एक दिव्य संदेशवाहक के रूप में वर्णित होता है। मान्यता है कि नोंगिन वनों के देवता की सेवा में रहता है और उसका दर्शन शुभ संकेत माना जाता है। मणिपुर में एक प्रसिद्ध लोक कथा है। बहुत समय पहले मणिपुर में एक छोटे से गांव में लाइम्बा नाम का एक शिकारी रहता था। वह जंगलों का ज्ञाता था और उसकी नजरें किसी भी शिकार को कभी चूकती नहीं थी। एक दिन वह सुबह सुबह अपने धनुष बाण लेकर गहरे जंगल में गया। चलते चलते उसे एक बेहद सुंदर पक्षी दिखाई दिया। नीले रंग की चमचमाती छाती, लंबे पूंछ के पंख और आंखों में ऐसी चमक जैसे किसी देवी की छवि हो। उसने पहले कभी ऐसा पक्षी नहीं देखा था। ये जरूर कोई दुर्लभ शिकार है, उसने सोचा और तीर चढ़ाया। जैसे उसने बाण चलाया, अचानक वह पक्षी हवा में घुल गया, जैसे उसकी छवि एक स्वप्न थी। उसी क्षण उसके सामने एक माईबी पुजारिन प्रकट हुई, जो श्वेत वस्त्रों में थी और माथे पर लाल टीका लगाए थी। क्या तू जानता है कि किस पर तीर चलाया तूने? माईबी की आवाज गूंज उठी। लाइम्बा कांप गया। मैंने एक पक्षी देखा पर वह कोई साधारण पक्षी नहीं था, माईबी बोली। वह था नोंगिन, देव आत्माओं का वाहक, वन देवी का दूत। उससे नुकसान पहुंचाना देवी का अपमान है। लाइम्बा गिर पड़ा। उसने पश्चाताप किया और वचन दिया कि वह जीवन भर किसी भी पवित्र प्राणी को हानि नहीं पहुंचाएगा। गांव लौटकर उसने एक छोटा सा मंदिर बनवाया जहां प्रतिवर्ष नोंगिन पूजा प्रारंभ हुई। तब से गांव में कोई भी शिकारी इस पक्षी को छूता तक नहीं है। इसी पक्षी की एक और प्रसिद्ध कहानी है, नोंगिन और खोई हुई कन्या। एक समय की बात है, संजनेले नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ जंगल में जड़ी बूटियां बटोरने गई थी। खेलते खेलते वे रास्ता भटक गई और जंगल के भीतर कहीं खो गई। डर, अंधकार और जंगली आवाजों के बीच उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। तभी उसे एक मीठी सी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, थिंगना थिंगना। एक नीले रंग का सुंदर पक्षी उसके सामने आया और धीरे धीरे उसकी ओर चला, जैसे कोई उसे रास्ता दिखा रहा हो। लड़की धीरे धीरे पक्षी के पीछे चलने लगी। कुछ ही देर में वह सुरक्षित रास्ते पर पहुंच गई, जहां उसे उसका गांव नजर आने लगा। गांव लौटने पर पुजारी ने भविष्यवाणी की, तुम्हारी रक्षा नोंगिन लाई ने की है, जो देवी का ही रूप है। तब से गांव में हर साल नोंगिन देवी की पूजा होती है, जिसमें छोटी बच्चियां रंगीन कपड़े पहनकर नोंगिन की छवि का नृत्य करती है। तीसरी कहानी, लाई हारोओबा में पक्षी का आशीर्वाद। मणिपुर के एक अन्य गांव में हर वर्ष लाई हारोओबा उत्सव मनाया जाता है, जिसमें गांव के लोग देवताओं की रचना लीला का मंचन करते हैं। एक वर्ष जब गांव में सूखा पड़ गया और फसलें बर्बाद हो गई, तो उत्सव की रात एक बूढ़ी पुजारी ने सपने में देखा कि एक पक्षी नोंगिन देवता के पैरों के पास बैठा है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। अगले दिन जब उत्सव हुआ तो एक बालिका ने नोंगिन की भूमिका निभाई। नीले रंग के वस्त्र, पंखों की तरह फैले हाथ और नृत्य करते हुए पक्षी की आवाज की नकल। जब नृत्य समाप्त हुआ तभी आकाश में बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। गाँव वालों ने मान लिया कि नोंगिन के माध्यम से देवताओं ने आशीर्वाद भेजा है। अब ये नृत्य उत्सव का स्थायी भाग बन चुका है। इन कहानियों से स्पष्ट है कि नोंगिन मणिपुर में केवल एक पक्षी नहीं बल्कि एक पवित्र उपस्थिति, देवी का प्रतिरूप और प्रकृति से संवाद का माध्यम है। ये श्रद्धा, भक्ति और पर्यावरणीय चेतना की अनूठी मिसाल है। मणिपुर की प्राचीन मितेई परंपरा में माना जाता है कि नोंगिन पक्षी लोंगसिनबा यानी पूर्वजों की आत्मा का रूप है। नोंगिन का चित्रण मणिपुर लोक नृत्यों जैसे लाई हारोओबा में भी किया जाता है। इस त्योहार में जब देवताओं के अवतरण और प्रकृति की रंजन का मंचन होता है, तब नोंगिन को एक पवित्र प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है। आज के समय में नोंगिन मणिपुर की जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक बन चुका है। कई वन संरक्षण अभियानों में इसे प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह राज्य के युवाओं को प्राकृतिक धरोहरों के प्रति जागरूक करने का माध्यम भी है। नोंगिन की संख्या घटती जा रही है। इसके प्राकृतिक आवासों का विनाश, अवैध शिकार और जलवायु परिवर्तन इसके अस्तित्व के लिए खतरा है। मणिपुर सरकार और स्थानीय समाज ने इसके संरक्षण के लिए कई प्रयास किए, जैसे संरक्षित वन क्षेत्रों का विस्तार, जागरूकता अभियानों में इसका चित्रण, स्कूलों के पाठ्यक्रम में इसे शामिल करना। नोंगिन न केवल मणिपुर का राज्य पक्षी है बल्कि ये एक आध्यात्मिक प्रतीक एवं पर्यावरण रक्षक और एक लोक सांस्कृतिक धरोहर है। ये सिखाता है कि प्रकृति और संस्कृति का संबंध कितना गहरा होता है। इसके संरक्षण में ही मणिपुर की परंपरा और भविष्य दोनों की रक्षा निहित है।
तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आज की हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।